ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आप सभी सतजनों का स्वागत है सत्संग में, गुरुपा के सत्संग में। और जिसको भी गुरुपा के दिव्य दर्शन हुए हैं या दिव्य आशीर्वाद जिन को मिला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। और जिनको नहीं मिला अभी तक, जो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे गुरुपा पे, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भरोसा रखिए, सच्चे दिल से उनको पुकारिए, उनको मानिए, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अपना शुक्राना ज़रूर लिखते रहिए प्लीज़। और कहते हैं गुरुपा को शुक्राना करेंगे तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर करेंगे गुरुपा। और सच कहूँ तो मैं भी अभी 1 महीने पहले से मैं भी गुरुपा को नहीं मानती थी और मैं भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं गुरुपा पे। अंधविश्वास उनको था कि बिल्कुल ही कि जैसे होता है ना एक अंधभक्त, बस वही है वो। और पर मैं भी अभी 1 महीने पहले ही गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ। और होता है ना कि मैं नहीं मानती थी, तो मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, पहले मेरे साथ ऐसा हो जाए तब मैं देखती हूँ कि गुरुपा है या नहीं, या इनके पास शक्ति है या नहीं, या फिर जो सब कह रहे हैं कि हाँ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो वो होता है नहीं होता। चलो ठीक है, पहले गुरुपा आप मेरे साथ ये करिए। तो जब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मतलब 1 से 2 दिन नहीं होते थे और वो मेरी इच्छा पूरी हो जाती थी। तो मतलब बहुत ही छोटी-छोटी मामूली सी इच्छाएँ थी जो मैंने नादानियों में अपनी माँगी, लेकिन वो गुरुपा ने 1-2 दिन में ही पूरी कर दी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये सच है या फिर मतलब मेरा वहम है या फिर बस ये होना था इसलिए हो गया। तो ऐसे करते-करते ना मैंने 3-4 चीज़ें ऐसे ही बोल दी और वो हो भी गई। तो मतलब अब तो मैं बिल्कुल ऐसे कि विश्वास करती हूँ कि नहीं, अब मुझे कोई ऐसा इम्तिहान नहीं लेना है या फिर अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें माँग कर नहीं देखनी है। अब मुझे मिलता है और मैंने देखा है कि जो मैं सच्चे दिल से माँगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। और सचमुच गुरुपा की कृपा होती है। आप एक बार शुक्राना लिख के देखिए, आप एक बार सत्संग करके देखिए, गुरुजी के सत्संग में जुड़िए, आपकी भी हर इच्छाएँ पूरी होगी। आपके अंदर जो भी डर है, भय है, जो भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई आपके ऊपर कुछ गलत कर रहा है, होता है ना आजकल बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो लोग मतलब नेगेटिव चीज़ें भी हैं। और फिर ये होता है ना कि दूसरा इंसान हमें, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या हम खुश हैं, तो दूसरा इंसान जो है ना वो हमसे चिढ़ जाता है और वो चिढ़ के मारे हमारा बुरा सोचता है या चाहता है या करता है। तो वो सब भी नहीं होगा आपके साथ में। आपको गुरुपा की इतनी कृपा रहेगी कि आपका कोई चाहकर भी बाल विवाह नहीं कर पाएगा। तो सचमुच आप एक बार जुड़ के देखिए, शुक्राना लिखिए और देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशी आती है। तो आज दिल्ली से जो आंटी जी हैं, उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा है। अब मैं उनका सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सत्संग मैं अपने चैनल में सुनाऊँ और यहाँ पे शेयर करूँ, तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपना रिकॉर्डिंग नहीं भेजना चाहते, तो आप लिख के भी अपना सत्संग दे सकते हैं। मैं यहाँ सुना दूँगी आपका सत्संग। अगर आप नाम नहीं बताना चाहते तो वो भी गुप्त रखा जाएगा। तो चलिए गुरुजी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी और पूरी संगत को मेरा कोटम कोट नमस्कार, प्रणाम। गुरुजी को मेरा कोटम कोट अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी गुरुजी मैं अपनी प्यारी संगत से अपना शुक्राना संगत शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और जिससे कि मेरा पूरा जीवन ही ख़त्म हो चुका था। मेरे अंकल भी कुछ महीने पहले एक्सपायर हो गए थे और गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। लेकिन क्या करूं गुरुजी, जब मैंने अपने बेटे की हालत देखी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई उसको देखकर। और दिन रात में गुरुजी के चरणों में, सुबह शाम रात दिन गुरुजी को ही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दिन रात मंत्र जाप करते करते फिर एक दिन बेटा घर आ गया। लेकिन गुरुजी, उसकी हालत तो अभी पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन गुरुजी से तो मैं पूरी, मुझ गुरुजी का मुझ मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास करती हूँ
कि मेरे गुरुजी उसको पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी बना देंगे उसकी, और उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके सब सही कर देंगे गुरु। मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप मेरे बेटे को न्यू लाइफ देकर, और जो भी उसका काम बंद हो चुका है उसके लिए मैंने बहुत प्रार्थना करी गुरुजी से, और अभी मुझे कुछ दिन से लगता है कि जैसे मेरे गुरुजी उस पे कृपा कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा उस पे बरस रही है, और मुझ पे भी। मैंने अभी अपने टेस्ट भी करवाए तो वो टेस्ट मेरे नॉर्मल ही हैं, और मैं बहुत परेशान हो रखी थी कि क्या पता क्या होगा, क्या निकलेगा। लेकिन अभी मुझे और टेस्ट भी करवाने हैं, क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी हमें पूरी तरह से निरोगी काया और कर्ज मुक्त करवाएंगे। हे गुरुजी, आपको तो सब पता है गुरुजी कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, क्या क्या हमारे साथ हुआ है। 2025 में हमारा इतना बुरा समय आया था कि उस समय मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी के चरणों में जा चुके थे। उसके बाद बेटे की तबीयत, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया था, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटिया, पुत्री, बेटी, पुत्र तू 1 तारीख को मेरे बड़े मंदिर आएगी। और जबकि मैं पहले जाना चाहती थी बड़े मंदिर, लेकिन कुछ हुआ यूँ कि मैं बड़े मंदिर दिसंबर में जा ही नहीं पाई। और देखो गुरुजी ने मुझे 1 तारीख को ही बुलाया था, और मैं 1 तारीख को ही बड़े मंदिर गई, और अपने बेटे के साथ गई। और गुरुजी, मैंने वहाँ जाके देखा कि जब जब हम मेट्रो से उतरे तो मुझे ऑटो वाले ने बताया कि वहाँ तो लाखों करोड़ों की संख्या है। तो गुरुजी, गुरु पिता, मैं एकदम डर गई कि मैंने कहा मैं इतनी भीड़ में हम कैसे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था कि जो गुरुजी के सेवादार हैं उन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया होगा, और मैं डरी नहीं, और मैंने कहा चल बेटा हम तो चलेंगे ही। हम वहाँ से टी पॉइंट से पैदल पैदल गए। वहाँ जाकर देखा संगत जी कि सेवादारों ने इतनी अच्छी सेवा निभाई कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ कोई भीड़ पता ही नहीं चल रही, लोग अपनी अपनी पंक्तियों में आ रहे भी और जा भी रहे थे। और जो लोग वहाँ से आ रहे थे वो लंगर प्रसाद की अपनी अपनी थाली लेकर आ रहे थे। और गुरुजी, जब मैं वहाँ पहुँची तो सबसे पहले मुझे हमने जब अपने जोड़े वहाँ रखे, उसके बाद हम अंदर गए तो वहाँ उसका जो जो गुरुजी की जो दर्शन थे वो लाइन वाइज बहुत अच्छे ढंग से हमें दर्शन हुए। उनके झूले के दर्शन, नंदी के दर्शन, और गुरुजी के दर्शन बहुत प्यारे प्यारे संतरी चोले में, और गुरुजी वाइट चोले में, ब्लैक एंड वाइट चोले में, बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए। उसके बाद हम आए अंदर तो उसके बाद हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद भी बहुत गुरुजी का बहुत ही प्यारा प्रसाद है चाय प्रसाद। उसके बाद हमें गुरुजी के लंगर प्रसाद चखवाया। और देखो गुरुजी, मुझ पे गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं घर से लोटा ले गई थी पुराना, लोटा बिलास कराने के लिए। तो उस दिन सेवादार ने कहा कि आज ये पुराना लोटा नहीं होगा, ये नया लोटा लाना पड़ेगा, अभी इसे यहीं जमा करा लो। और गुरुजी देखो, मैं उस लोटे को वहीं छोड़कर, जहाँ पर वो चेकिंग होती है तो वहाँ पर मैं लोटे को रख के चली गई। अब आते समय मेरे बेटे ने कहा सॉरी संगत जी, आते आते समय मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी इस लोटे को वहीं छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से कैसे जाओगे आप, ये तो जाने का रास्ता है। आते समय हमने वो लोटा वहाँ से रखा था, तो आप मत जाओ। लेकिन देखो हुआ कि वो गुरुजी, मैंने सेवादार से पहले भी वहाँ कहा था, जहाँ गुरुजी का मंदिर था, जहाँ गुरुजी के दर्शन थे, कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज तो नहीं हो सकता, ये किसी और दिन मिल जाएगा। अब देखो गुरुजी हुआ कैसे कि फिर मैंने सोचा कि आज तो इतनी भीड़ है और नए साल का दिन है, आज स्वरूप तो मिल नहीं सकता। फिर मैं आगे गई। जब मैं लोटा लेने गई तो वहाँ के सेवादार और आंटी जी थे,
तो मैंने उनसे कहा कि ना तो मुझे जल प्रसाद मिला और मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। जब उन्होंने सुना कह रहे तुम्हें जल प्रसाद नहीं मिला अंदर, मैंने कहा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो सीधा चाय प्रसाद लेकर और लंगर प्रसाद लेकर हम इधर को आ गई, इस साइड को। तो वो भाग कर गई, गुरुजी देखो चमत्कार देखो, वो 2 बॉटल मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए, मेरा बेटा तो बाहर खड़ा था, वो 2 बॉटल लेके आई जल प्रसाद की और उन्होंने मुझे दी। और वो जो अंकल जी थे, मैंने उनसे कहा मुझे स्वरूप चाहिए था, तो उन्होंने मुझे कैलेंडर स्वरूप गुरुजी का दिया। और देखो वो गुरुजी का मैसेज मुझे पहले ही आ गया था सुबह कि मैं आज पीले और काले चोले में तेरे घर आऊँगा। गुरुजी जब मैंने घर आके उस कैलेंडर को खोला, गुरुजी का स्वरूप देखा, तो पीले और काले चोले में सच में गुरुजी के और 2-2 कैलेंडर स्वरूप थे। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी की कृपा मुझ पे बरस गई है। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझ पे पूरा विश्वास करेंगे। गुरुजी मुझे पूरा ब्लेस करेंगे और मेरे बच्चे को भी। मेरे बच्चे, तीनों बच्चों की गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेसिंग करेंगे, देंगे। मेरा बच्चा बड़े बेटे को भी ब्लेस करेंगे। वो भी अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसने भी, उसकी भी रिपोर्ट सही आएगी गुरुजी, और मेरी बिटिया भी सही रहेगी। मेरे नाती जो आपके झन नाती हैं और झन पोती है, वो आप सब उसकी रक्षा करोगे गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की ओर से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो आपने नए साल के दिन दर्शन दिए उसका भी शुक्राना। और जो आपने जो भी मेरे बेटे का थोड़ा काम खोला है उसका भी शुक्राना गुरुजी। दिल से शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा उसे पूरी तरह से स्वस्थ भी करेंगे और उसका काम भी दिलवाएंगे गुरुजी। और गुरु की कृपा जरूर होगी मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे तीनों बच्चों के ऊपर होगी गुरुपा, मेरे नाती के ऊपर जो कि आपके हैं। आप, मेरी पोती जो आपकी पोती है, आप जरूर सबको ब्लेस करोगे गुरुपा। और गुरुजी, और देखो मैं इतनी परेशान थी अपनी ज़िंदगी में, इतनी दुखी थी, लेकिन गुरुजी का नाम लेते ही, गुरुजी का मंत्र जाप करते ही मुझे मेरा डर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और मैं एकदम से सोचती हूँ कि गुरुजी मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे। दुःख तो बहुत है कि मेरे हस्बैंड जो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं, उनको तो मैं भूल नहीं पाती हूँ, लेकिन गुरुजी का नाम लेकर वही मुझे सहारा देते हैं। अब मैं अपने आप को अनाथ नहीं समझ रही। गुरु की कृपा, मेरे गुरु मेरे घर आ गए हैं। गुरु जी की कृपा मुझ पर हो गई है। मैं अपने आप को गुरु जी की बेटी अपने पापा से दिन रात प्रार्थना करती है, गुरु जी आप मुझे किसी भी बात में नाराज़ मत होना, और संगत जी मेरे इस सत्संग को शेयर करना, और सत्संग में मेरी कोई भी मुझसे भूल हो गई है, गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। और गुरु जी की कृपा कर गुरु जी की कृपा आप पर भी बनाए रखे। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, गुरु जी की कृपा बरसेगी। चैनल है वो मेरे शेयर करेंगे तो गुरु जी उन पे भी कृपा बनाए रखेंगे। उनके बच्चों को, उनको सबको नया अच्छा जीवन देंगे, अच्छी निरोगी काया, और जो उनकी इच्छा है वो सब पूरी होगी। और इसी उसमें मैं गुरुजी अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपने मंत्र जाप से इस सत्संग को पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आप मेरा हाथ पकड़ के रखना गुरु जी, चाहे आपका हाथ हम अगर कहीं भी गलती कर दें, भूल कर दें, लेकिन आप मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के और मेरा हाथ पकड़े रखना गुरुपा। मेरे बच्चों का हाथ आप कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है, हमसे जो भी भूल हुई है गुरुपा, आपसे मांगने में जो भी मैंने भूल की होगी गुरुपा, आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे पिता, मेरे गुरु पिता, आप मेरे पिता हो और मैं अब आपको, अपने आप को अकेला नहीं समझ रही। मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो भी मैंने गुरु जी से अरदास की है वो पूरी होगी।
और ज़रूर पूरी होगी गुरु पिता। लोग कहते हैं, संगत जी कहते हैं कि माँगना तो नहीं चाहिए, गुरु जी को मानो, लेकिन गुरु पिता कुछ बातें ऐसी होती है कि माँगना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत समय हो गया गुरु पिता। जो चीज़ चाहिए गुरु पिता, वो आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, कोटम कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु बा सदा सहाय। तो ये था आंटी जी का सत्संग, आज का सत्संग हमारा। और ये मेरा इस चैनल पे पहला सत्संग है जो आंटी जी ने शेयर करा। अगर आप सब भी मेरे साथ सत्संग में जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहिए, आप सबको जुड़िए, आप सब, मुझे बहुत खुशी होगी। और कहते हैं तो आप मुझे जीमेल करिए अपना ऑडियो, नहीं तो आप लिख के भी भेज सकते हैं अपना सत्संग। और अब मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुपा।